युवतियों ने डांडिया खेलकर माता रानी का किया स्वागत। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में माता रानी का स्वागत डांडिया खेल कर मनाया गया। अग्रसेन भजन संगनी द्वारा माता रानी के आगमन पर डांडिया उत्सव किया गया। माता रानी की आरती नृत्य द्वारा प्रस्तुत की गई। रजनी मोदी द्वारा सभी को नवदुर्गा एवं दशहरे की शुभकामनाएं दी। डांडिया के महत्व के बारे में समझाते हुए बताया कि यह सिर्फ नाच गाना नहीं है, बल्कि यह कॉस्मिक एनर्जी साइकिल है। इसके हर सर्कल में ब्रह्मांड का राज छुपा है। गरबा का गोल घेरा सिर्फ डांस का पैटर्न नहीं है, सैकड़ों लोग एक साथ गोल घेरे में नाचते हैं तो हर कदम से निकलती पॉजिटिव एनर्जी पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर देती है। डांडिया की लकड़ी माँ दुर्गा का शास्त्र का प्रतीक है। जब दो लोग इससे टकराते हैं तो यह दर्शाता है कि अच्छाई और बुराई का युद्ध, साथ ही बैलेंस ऑफ एनर्जी है। इस प्रोग्राम में 40 से 50 बहनों ने शिरकत दी। भोग प्रसादी प्रवीण मंगल, निधि सिंगल, पूनम मित्तल, अलका मित्तल द्वारा की गई। राजेखेड़ा में डीएपी उर्वरक के लिए किसानों की लगी लंबी लाइन। पुलिस की मौजूदगी में 495 कट्टों का हुआ वितरण। एक कट्टा लेने के लिए जूझते रहे किसान। मौसम साफ होने के बाद किसान अब रबी की फसल की बुवाई की तैयारी में जुट गया है, लेकिन बाजार में डीएपी उर्वरक की कमी के चलते किसानों को फसल को लेकर चिंता सताने लगी है। हालांकि प्रशासन द्वारा किसानों को रियायती दर पर डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर आज मंगलवार सुबह 9:30 बजे से राजाखेड़ा के पहाड़ी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बैग का वितरण किया गया। डीएपी उर्वरक का एक कट्टा लेने के लिए महिलाओं और पुरुषों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ा। कृषि अधिकारी राजाखेड़ा रामविलास सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किसानों को डीएपी उर्वरकों का वितरण किया गया है। इस दौरान 495 डीएपी उर्वरक का वितरण किया गया। उर्वरक वितरण के अंतर्गत एक किसान को एक डीएपी बैग मुहैया कराया गया है। वहीं बुधवार सुबह भी किसानों को डीएपी उर्वरक का वितरण किया जाएगा। वहीं किसानों का आरोप है कि छोटी जोत वाले किसान तो एक डीएपी बैग से काम निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी जोत वाले किसानों के लिए एक कट्टा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसानों का आरोप है कि डीएपी उर्वरक का एक कट्टा लेने के लिए सुबह से ही अपने काम धंधे छोड़कर घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आ पा रहा। सवेरे खड़े नाम 9 बजे के हमको एक कट्टा दे रहे, एक आधा काट पे और एक को कट्टा ना हमें मिल लो। गाँव में से खड़े खड़े के सब धूप के मारे परेशान हो गए। ऊपर आदमी आवते घुसाले तो ले प्रशासन की मदद कैसी है? प्रशासन तो बैठे पर छाया में बैठे शाम बैठे पुलिस भी शाम बैठी कर्मचारी आवत लगा 3 दे देते पहुंच देना। पार्वती नदी में डूबे 14 वर्षीय किशोर का 23 घंटे बाद 1.5 किलोमीटर दूर मिला शव। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव छीतापुरा में पार्वती नदी के किनारे पशु चराते समय नदी में डूबे 14 वर्षीय किशोर का 23 घंटे बाद शव बरामद कर लिया गया है। ग्रामीणों के साथ एसडीआरएफ और राजाखेड़ा थाना पुलिस बोट के जरिए किशोर की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने आज मंगलवार शाम 4 बजे किशोर के शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल मृतक किशोर के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी। छीतापुरा सरपंच प्रतिनिधि रवि सिंह ने बताया कि सोमवार शाम 5 बजे के आसपास छीतापुरा निवासी रोहित पुत्र पुरुषोत्तम नदी किनारे अपने पशुओं को चरा रहा था। इसी दौरान पशुओं को नदी से निकालते समय वह गहरे पानी में चला गया। पास ही 2 छोटे बालक भी अपने पशुओं को चरा रहे थे। रोहित को डूबता हुआ देख उन्होंने शोर मचाया और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रोहित को तलाश किया। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि 2 घंटे तक ग्रामीणों ने निजी स्तर पर किशोर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। अंधेरा होने के बाद तलाश रोक दी गई। मंगलवार सुबह 6 बजे से एक बार फिर ग्रामीणों के साथ एसडीआरएफ और राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बोट के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके शव को 23 घंटे बाद घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर आगे नदी से बरामद कर लिया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली। धौलपुर जिले में कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर रैली निकाली। रैली में सांसद भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सांसद भजनलाल जाटव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी ने जो वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया है।
किसानों को फसल खराबे का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, लोग परेशान हैं, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि आला अधिकारी बीजेपी नेताओं की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, इसके अलावा अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी डर के कारण निकाय और पंचायतों चुनाव नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से भरतपुर में जिला प्रमुख का पद खाली चल रहा है। राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल से जिला प्रमुख का पद खाली है और बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस सेवा दल सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर में कांग्रेस सेवा दल द्वारा चलाए जा रहे जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर के 30वें दिन का शुभारंभ ध्वजवंदन के साथ हुआ। सुबह के सत्र में मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव रहे, जबकि संध्याकालीन ध्वजवंदन के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं रायखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे। ध्वजरक्षक की भूमिका प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र अड़वाना और जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने निभाई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल केवल एक संगठन नहीं बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम को लेकर आज देश की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का सशक्त माध्यम रहा है। जब जब लोकतंत्र पर संकट आया, सेवा दल के कार्यकर्ता सबसे आगे खड़े हुए हैं। आज हर कार्यकर्ता की निष्ठा समर्पण ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है। मैं चाहता हूं कि धौलपुर की इस पावन धरती से एक नई प्रेरणा लेकर आप सभी लोग गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता को जोड़ें, उन्हें जागरूक करें और लोकतंत्र के दुश्मनों को करारा जवाब दें। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा को अपने जीवन और कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ लागू करें। गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता की समस्याओं को समझें, उनकी आवाज बने और सेवा की परंपरा को सशक्त बनाएं। वही यही हमारी असली ताकत है, यही कांग्रेस सेवा दल का मूल उद्देश्य है और यही हमें समाज के स्थायी प्रभाव बनाने में समर्थ बनाता है। प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस सेवा दल की परंपरा, अनुशासन और संघर्ष की जीवंत झलक है। सेवा दल का हर कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है। सेवा दल ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा की और आज भी जनता की आवाज को बुलंद करने में सबसे आगे खड़ा है। जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि धौलपुर की यह धरती सदैव कांग्रेस की संघर्ष भूमि रही है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हर समय संगठन और सेवा को प्राथमिकता दी है। शिविर ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया है। आज हमारे बीच महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रतीक है। सेवा दल आने वाले समय में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। इस तरह का वातावरण प्रदेश के अंदर है, आप सब लोग जानते हैं। किस तरीका से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वायदे पर यहाँ पर खरे नहीं उतरे हैं। जिस तरह धौलपुर जिले के अंदर मैंने पहले भी पूर्व में कहा है कि जो हमारी जो किसानों की फसल जो खराब हो गई, जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला। लोग परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। और अधिकारी, मुझे खुले मन से कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चमचागिरी करने लगे रहते हैं, सिर्फ उनकी चमचागिरी करते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं अधिकारियों पर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जोर है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ग्राम पंचायतों के, नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के इलेक्शन नहीं करा पा रही है। हमारे भरतपुर जिला प्रमुख का जब से सरकार बनी है तब से जिला प्रमुख का पद खाली है। आप सोच सकते हैं, राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो भारतीय जनता पूरी तरह से फेल है। पीएफ के पैसों को लेकर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े ठेका सफाई कर्मचारियों ने आज मंगलवार शाम 3 बजे उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ में कर्मचारियों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। बाड़ी शहर के 25 वार्डों में 2 ठेकेदारों के माध्यम से पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनके वेतन से हर महीने पीएफ के नाम पर 1000 रुपया काटे जाते हैं, लेकिन ना तो उनका पीएफ खाता खोला गया है और ना ही कोई राशि जमा कराई गई। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार संदीप शर्मा और तेजू पारासर के पास 25 वार्ड हैं, उन्हें प्रतिदिन 259 रुपये मिलते हैं। रविवार और अन्य छुट्टियों का भुगतान नहीं होता। एक महीने में औसतन 6747 रुपये बनते हैं। इसमें से 1000 रुपये पीएफ के नाम पर कट जाते हैं। अंत में उन्हें लगभग 5700 रुपये मिलते हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से उनका पीएफ काटा जा रहा है। जब भी वे शिकायत करती हैं तो सिर्फ उन्हें आश्वासन मिलता है। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो वे 1 अक्टूबर से काम रोक देंगे। एसडीएम त्यागी ने कहा कि यह मामला अल्प मानदेय पर काम करने वाले ठेका कर्मचारियों का है। उन्हें ईओ से इस मामले की जानकारी मांगी है। ठेकेदार को समय पर पीएफ जमा करना चाहिए। महीना हमारा 1000 रुपये महीना काट रहे हैं और 5-6 साल हो गई पीएफ काटते काटते। कोई हमारा पैसा नहीं दे रहे, ना कोई पीएफ नंबर दे रहे, ना कोई सबूत दे रहे। और हर दफे ज्ञापन दे चुके, हम कई बार दे चुके, पर हमारा खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग। धौलपुर भारतीय किसान संघ धौलपुर द्वारा लक्ष्मण सिंह चौहान संभाग राजस्व प्रमुख और जिला मंत्री गणेशी लाल के सानिध्य में उप जिला कलेक्ट्रेट
के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें तहसील धौलपुर एवं उप तहसील मनिया में खाद बीज विक्रेताओं को वर्ष 2025-26 में प्राप्त कृषि आदान के स्टॉक एवं वितरण का भौतिक सत्यापन करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया है कि खाद बीज डीलरों के अधिकृत भंडारण होते हैं, परंतु यह व्यापारी वर्ग कालाबाजारी करने एवं अधिक मुनाफा पैसा कमाने के चक्कर में अनियंत्रित जगह पर अपने कृषि आदानों का भंडारण करते हैं। इस प्रकार ये खाद बीज विक्रेता उसी किसान को कृषि आदान बताते हैं जो निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देता है। रबी सीजन की फसल बुवाई का समय किसान के सर पर खड़ा है। खाद बीज की मारामारी से किसान बहुत परेशान है। खरीफ की फसल अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी है। किसान इस समय आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। धौलपुर जिले के अटल सेवा केंद्र सखवारा में अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी के साथ हुई जाति सूचक गाली गलौज, अश्लील हरकत व मारपीट की घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज होने के 12 दिन बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज भारतीय जाटा महासभा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 10 सितंबर 2025 को सखवारा स्थित अटल सेवा केंद्र पर राजकीय कार्य कर रही महिला कर्मचारी संजय जाटव, जो कि अनुसूचित जाति से है, पर कुछ दबंग और बाहुबली किस्म के लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया, खींचतान कर मारपीट की। इस दौरान मौके पर विभागीय अधिकारी, सरपंच व ग्रामीणजन उपस्थित थे। उन्होंने महिला कर्मचारी को बचाया और मामले को शांत कराया। इस गंभीर प्रकरण की रिपोर्ट थाना कोलारी में दर्ज है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 12 दिन बीतने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और गाँव में भयका माहौल बनाते हुए गवाहों को धमका रहे हैं। अगर कोई गवाही देगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इससे पीड़िता और उसका परिवार अत्यंत डरा हुआ है। ज्ञापन में जाटव महासभा ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 2 अक्टूबर 2025 तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो महासभा एवं ग्रामीण जन 3 अक्टूबर 2025 को जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन व धरना देंगे। मैं सरपंच मुकेश रावत, ग्राम पंचायत सखवारा। आज हम लोग हमारे साथ घटित 10/9/2025 को हमारे सरकारी कार्यालय अटल सेवा केंद्र सखवारा पर गांव के कुछ बाहुबली दबंग लोगों ने मुझ पे व मेरे ग्राम विकास अधिकारी पे जानलेवा हमला किया, राजकाज में बाधा पहुंचाई, हमारे मोबाइल तोड़े हैं, छीना जब्ती की है, लूटपाट की है। इसके संबंध में हमने एफआईआर थाना कोलारी में दिनांक 10/9/2025 को दर्ज कराई है 233/25, जिसके संबंध में आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर से मिले हैं। अपने कार्रवाई के लिए हम लोगों ने गुहार लगाई है, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं सरपंच धर्मेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत टाड़ा, अखिल भारतीय जाटा महासभा अध्यक्ष धौलपुर पुनिया धौलपुर। आज हमारी दलित समाज की बहन पर, संजय कुमारी जाटव पर कार्यालय पर, सखवारा ग्राम पंचायत कार्यालय पर कार्यरत थी। कार्यालय पर अंदर कुछ मनवादी लोग घुस करके उनकी झींगा चपटी, मारपीट, मोबाइल तोड़ करके उनके साथ व्यवहार पीदा गलत किया है और मौके पर कोलारी थाने पर पुलिस एफआईआर कराई थी। उसमें ना तो कोई आज तक कोई कार्रवाई की गई, ना मुलजिम गिरफ्तार किए गए। उस विषय में जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है, उनके संज्ञान में बात भी डाली, एसपी साहब से भी मिले हैं। अगर 24 घंटे तक वो गिरफ्तार नहीं किए गए तो हमारे आने वाले 3 अक्टूबर को महाआंदोलन होगा। धौलपुर जिले में तादाद से ज्यादा जाटव समाज उतरेगी। अब रास्ता जाम हम करेंगे, यहाँ कलेक्टर का घेराव करेंगे। ग्रीन एक्सप्रेस वे को लेकर लोगों ने बैठक में की चर्चा। मुरैना और धौलपुर जिले के सैकड़ों लोग हुए शामिल। धौलपुर जिले की चीरपुरा ग्राम पंचायत के गांव गोपालपुरा में मंगलवार को मुरैना मध्य प्रदेश एवं धौलपुर के आमजन व किसानों की आम बैठक हुई, जिसमें चंबल संभाग के तटीय क्षेत्र पर बसने वाले धौलपुर मुरैना के करीब 400 गांव के लोगों को इधर उधर चंबल नदी पार करने के लिए बनने वाले पुल पर उतरने चढ़ने के लिए सर्विस रोड के जरिए उतार की मांग रखी गई है। सड़क परिवहन विभाग के रोड प्लान के अनुसार धौलपुर राजाखेड़ा तथा मुरैना अम्बा दोनों रोड की क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर पर उतार दिया जाना है, जो दोनों तरफ के चंबल नदी के किनारे बसे तटीय गांव के लोगों को लगभग 17 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे पर अनावश्यक यात्रा कर वापस अपने गांव आना पड़ेगा। बैठक में बताया गया कि चंबल संभाग के 400 गांव के सभी ग्रामीणजनों के लिए चंबल नदी पर यदि उतार नहीं दिया गया तो चंबल संभाग के निकटवर्ती गांव के लोगों को कई महत्वपूर्ण योजना कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्षेत्र में रोजगार का कोई भी संसाधन नहीं है। चंबल की बाढ़ से खरीफ की फसल के प्रति वर्ष बर्बाद होती है तथा रबी की फसल कछार में पाले से नष्ट होती रहती है। इस उतार चढ़ाव से जो सर्विस रोड बनेगा उसके सारे रोजगार के असंख्य अवसर उपलब्ध होंगे। दोनों राज्यों के निकटवर्ती गांव और भारी
के मध्य व्यापार में सुविधा होगी। बताया गया कि भरतपुर, करौली, अलवर जिलों के यात्री जिला मुख्यालय धौलपुर से होते हुए सीधे धौलपुर मैनपुरा से चंबल पुल पर चढ़ते हुए मध्य प्रदेश के अंबा, पोरसा, भिंड आदि के लिए सीधे बिना किसी फेर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। आज भी रिश्तेदारी आदि में आने जाने के लिए नाव कक का सहारा लेना पड़ता है। चोरी के मामले में दूसरा आरोपी देवा गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस ने महाराजबाग कॉलोनी में हुई चोरी के मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी देवेंद्र उर्फ देवा पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था। घटना 10 जुलाई की है। महाराजबाग कॉलोनी निवासी जहूर खान के घर चोरी हुई थी। परिवार अपने गांव आंगई गया हुआ था। लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला। पीड़ित ने सोने चांदी के गहने 30,000 रुपये की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। चोरी के इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। सोमवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी देवेंद्र बसेड़ी रोड पर देखा गया है। एएसआई श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र भरतपुर के गढ़ी बजाना थाना क्षेत्र के परुआ का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कान में सेंध लगाकर की चोरी, नकदी सहित सामान पार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जागीरपुरा कुशवा में बीती रात को एक पक्की दुकान में सेंध लगाकर एक बोरी सरसों, कुछ स्वर्ण चांदी के आभूषण सहित दुकान में रखे 12,000 रुपये चोर चुरा कर ले गए। चोरी होने की जानकारी मंगलवार सुबह दुकान खोलने पर हुई। पीड़ित दुकानदार रतनलाल कुशवाहा ने बताया कि सुबह दुकान खोलते ही कुछ सामान बिखरा पड़ा था और पीछे दुकान की दीवार से पत्थर निकलने पड़े थे। चोरी की घटना की जानकारी जैसे ही पड़ोस के लोगों को हुई तो मौके पर एकत्रित हो गए और लोगों ने आसपास के क्षेत्र में काफी खोजबीन की। घटना की सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी योगेश तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से सारे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त कर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। बताया गया है कि पीड़ित दुकानदार ने कुछ संदिग्ध लोगों के नाम पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। हत्या के प्रयास में फरार 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजागढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 10,000 के इनामी वांछित आरोपी शैलेंद्र उर्फ सैलू पुत्र रामोतार गुर्जर निवासी सामलियापुरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि 18 दिसंबर 2024 को राजागढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया कि पवन पुत्र शिवराम 17 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे मचरिया से सब्जी लेकर अपनी बाइक से घर आ रहा था। इसी दरमियान दिनेश पुत्र राजवीर, देवो पुत्र रणवीर, रणवीर पुत्र छोटेलाल, रामोतार पुत्र पंजाब सिंह, सैलू पुत्र रामोतार एवं हरेंद्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी सामलियापुरा सभी लोग घातक व अवैध हथियारों से लैस थे, जिन्होंने पवन को रास्ते में रोककर मारने का प्रयास किया, जहां से किसी तरह पवन अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन सभी लोग पवन का पीछा करते करते घर आ गए और घर से उसको मारते पीटते बाहर खींच लिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन नजदीकी लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो पवन पर फायरिंग कर दी, जिससे पवन को गोली के छर्रे लग गए और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिट इंडिया के तहत खिलाड़ियों ने खेली हॉकी। धौलपुर में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र द्वारा हॉकी मैच का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए पूर्व उपसभापति निशांत चौधरी ने कहा कि धौलपुर हॉकी में देश का सिरमौर रहा है। एक बार पुनः इस खेल को खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरे मनोयोग के साथ अपने खेल पर ध्यान दें और राष्ट्रीय स्तर पर पुनः धौलपुर का नाम गौरवान्वित करें। इस अवसर पर भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार खेलों को लेकर अति संवेदनशील है, इसलिए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विशेष रूप से खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल सके। कार्यक्रम में जिला हॉकी संघ के सचिव रणवीर सिंह परमार, पूर्व हॉकी खिलाड़ी अकील अहमद, जाहिद कुरैशी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन ने धौलपुर सीनियर्स की तरफ से हॉकी खेली, जहां हॉकी मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मैच के अंपायर योगेश कुमार रहे। किसानों ने खाद बीज की कालाबाजारी रोकने की करी मांग। भारतीय किसान संघ धौलपुर इकाई की ओर से बसेड़ी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तहसील बसेड़ी, उप तहसील जारगा एवं नादनपुर क्षेत्र में खाद बीज विक्रेताओं के गोदामों और स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाने की मांग की है। किसान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में अधिकृत खाद बीज विक्रेता, होलसेलर, रिटेलर एवं इन प्राइवेट कंपनियां किसानों को कृषि आदान खाद बीज उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन अधिकांश विक्रेता अपने गोदामों में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कालाबाजारी में लिप्त रहते हैं या व्यापारी गुप्त स्थानों पर भंडारण कर रखते हैं और किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बीज बेचते हैं। किसानों का आरोप है कि यदि कोई किसान निर्धारित मूल्य पर खाद बीज लेने की बात करता है, विक्रेता कहते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया, 1-2 दिन बाद माल आने पर मिलेगा। इतना ही नहीं, विक्रेता किसानों को पक्का बिल भी उपलब्ध नहीं कराते। बिल मांगने पर व्यापारी यह कहकर टाल देते हैं बिल लेने पर जीएसटी लगेगी, जिसके चलते किसान
को अधिक पैसा चुकाना पड़ेगा। गरीब किसान मजदूरी में बिना बिल के ही सामान लेने को विवश हो जाते हैं। किसान संघ के नेताओं ने बताया कि खरीफ सीजन की फसल अतिवृष्टि से पहले ही नष्ट हो चुकी है। अब रबी की बुवाई का समय नजदीक है, लेकिन खाद बीज की मारामारी के चलते किसान गहरे संकट में है। इस स्थिति में किसानों को तत्काल उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध करवाना आवश्यक है। किसानों ने प्रशासन से कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि गरीब किसानों को समय पर कृषि आदान मिल सके और रबी की बुवाई कर सकें। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव देर रात प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। सोमवार को महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और शहरवासियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। अग्रबंधुओं ने जगह जगह महाराजा अग्रसेन और कुलदेवी माँ लक्ष्मी की आरती की और चढ़ावा चढ़ाया। रात 8 बजे शोभा यात्रा अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। यहाँ आरती के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। समाज के महामंत्री हरिशंकर सराफ ने बताया कि इस बार जयंती संक्षिप्त रूप में मनाई गई। वैष्णो देवी लैंड स्लाइड में समाज के 3 युवाओं की मृत्यु के कारण 5 की जगह 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। सम्मान समारोह में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित और सरकारी सेवा में निःशुल्क युवाओं का सम्मान किया गया। वहीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले समाज के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, मुन्नालाल मंगल, विष्णु सिंगल, दाऊदयाल सराब, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, दिनेश बागथरिया, कमलेश गर्ग, डॉक्टर शिवदयाल मंगल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने की। इस दौरान मंच से भी सभी अग्रबंधुओं ने अग्रसेन सहायता समिति के सहयोग का आह्वान किया गया। शोभा यात्रा में मिले चढ़ावे और दान से प्राप्त 4.5 लाख रुपए की राशि अग्रसेन सहायता समिति को भेंट की गई। यह सहायता समिति अग्रवाल समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद और सामाजिक विकास कार्यों में सहयोग करती है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने सोमवार की शाम को 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि पहली कार्रवाई तुलसीवन रोड निधारा की पुलिया पर की गई। एएसआई कंप्यूटर सिंह की टीम ने स्थायी वारंटी रामब्रज उर्फ गूंगा को पकड़ा है। रामब्रज निधारा का रहने वाला है और पातीराम गुर्जर का पुत्र है। दूसरी कार्रवाई हेड कांस्टेबल कलेक्टर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गजपुरा मोड़ से की। टीम ने मुगलपुरा निवासी कृष्णा गुर्जर को पकड़ा। कृष्णा दीवान सिंह का पुत्र है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों ही आरोपी पिछले कई वर्षों से फरार चल रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के बसाईडांग थाना क्षेत्र में कस्बा नगर में जमीनी बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद हो गया। रविवार की रात आरोपियों ने लाठी डंडों और कट्टे से हमला कर दिया। इस हमले में पिता पुत्र के साथ 3 लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती घायल 70 वर्षीय रमजी गुर्जर ने बताया कि कुछ समय पहले परिवार में चाचा ताऊ के भाइयों के बीच खेत, मकान और अन्य जायदाद का लेकर बंटवारा हुआ था। सभी की सहमति से संपत्ति का विभाजन किया गया, लेकिन परिवार के एक भाई के लड़के इससे नाखुश थे। रविवार रात पहले तो 2-3 लोग शराब के नशे में घर आए और झगड़ा करने लगे, जिनको उन्होंने शांत कराकर घर भेज दिया। कुछ समय बाद आधा दर्जन लोग हथियार, लाठी डंडों से लैंस होकर आए और हमला कर दिया। इस दौरान कट्टे से फायरिंग भी की। इस हमले में रमजी के हाथ में कट्टे के छर्रे लगे। उनके भाई गीताराम के सिर में चोट आई। रमजी के बेटे सत्यभान का भी सिर फट गया। पुलिस ने तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल रमजी को एक हाथ में छर्रे लगे होने के चलते गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बसाईडांग थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा घटना भाई कि हम रास्ता में घर बैठे इन पर चढ़ बैठे। कौन लोग थे वो? वीर और मैंने को भांजो बबलू तो सीपरा रामधन झूरा रामपुर। आपकी मारपीट क्यों की थी? कोई वजह थी या पुरानी रंजिश कोई? नहीं, कोई रंजिश नहीं भाई साहब। वो तो आते हैं दारू पी के नहीं, और माई बहन बेटी पे, मोड़ी माड़ी पे, माई बेटी पे और मोटे छोटे पे लाठी मारी संजा को 10 बजे और कट्टा मारे बबलू ने। इसमें घायल हम है गए 4 जने। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस आई। पुलिस ने क्या कहा फिर? कुछ बताइए। पुलिस ने ये कही कि थाने में आ जाओ। तो थाने में पहुँचे तो जो कही कि डॉक्टर जानो बाम कराओ, चलो बाड़ी जाओ। पुलिस के हत्थे चढ़े 10,000 के 3 बदमाश। धौलपुर परिवादी का अपहरण कर मध्य प्रदेश में ले जाकर मारपीट करने के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 10,000 के 3 इनामी बदमाशों को कोतवाली पुलिस धौलपुर ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी में कांस्टेबल लोकेश कुमार, राजवीर सिंह और पप्पू की अहम भूमिका रही। इन बदमाशों ने 21 जुलाई 2024 को परिवादी दिनेश गुर्जर का रॉयल ढाबा जीटी रोड धौलपुर से अपहरण कर मध्य प्रदेश में मारपीट की थी। परिवादी का चम्मल लेता बजरी की मुखबिर करने को लेकर अपहरण किया गया था। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि 21 जुलाई 2024 को परिवादी दिनेश गुर्जर निवासी बरेलापुरा
द्वारा रॉयल ढाबा जीटी रोड धौलपुर से स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर अपहरण कर एमपी में देवपुरी बाबा मंदिर के पास जंगल में ले जाकर 6 से 7 लोगों द्वारा मारपीट करने व रुपये व सोने की चेन छीनने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में बदमाश महेश गुर्जर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में फरार चल रहे 10,000 रुपये के नामी बदमाश कालू सिंह पुत्र रणवीर सिंह उर्फ नरवीर गुर्जर, मोनू गुर्जर पुत्र बारेलाल गुर्जर और वासुदेव उर्फ वासु पुत्र साहब सिंह निवासी हेतमपुर थाना सरायछोला जिला मुरैना एमपी को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सूने मकान में चोरी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर रात्रि में सूने मकान का ताला तोड़कर 20,000 रुपये व सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में फरार आरोपी रामनीलेश उर्फ लोला गुर्जर धौलपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने 4 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि को केला कॉलोनी धौलपुर में रामनीलेश परमार के सूने मकान से 20,000 रुपये व सोने के आभूषण चोरी किए थे। इसी प्रकरण में पहले भी आरोपी गौरव गुर्जर और करण कोहली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए रुपये बरामद किए। अब पकड़े गए आरोपी रामनीलेश उर्फ लोला गुर्जर के कब्जे से एक सोने की चेन को बरामद किया गया है। थाना प्रभारी रीना मीणा ने बताया कि चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी रामनीलेश उर्फ लाला पुत्र गब्बर गुर्जर निवासी शैतानपुरा शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसमें माल बरामदगी को लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रसेन जयंती पर समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के भसेड़ी में महाराजा अग्रसेन जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप चेयरमैन प्रीति गोयल नहीं, विशिष्ट अतिथि चिकित्सा अधिकारी जारगा पीएससी प्रभारी डॉक्टर सुरक्षा गर्ग, सीडीपीओ भूपेश गर्ग, नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अग्रवाल समाज अध्यक्ष एवं समाजसेवी केला चंद अग्रवाल ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि उप चेयरमैन प्रीति गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने जो समाजवाद की नींव रखी, इसका असर है कि आज सामाजिक कार्यों के साथ अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आमो या खासकर किसी को साथ लेकर चलने का जो काम है वह अग्रवाल समाज की पहल है, जिसका हम भी अनुसरण कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि जितेंद्र गोयल ने कहा कि हमारा समाज परोपकार के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। हम आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार दें जिससे जरूरतमंदों की मदद कर गौरवान्वित महसूस करें। भूपेश गर्ग ने सभी समाज के लोगों को महाराजा अग्रसेन के विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया, समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने समाज का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा एवं सभी अग्रवाल बंधुओं को एकजुट कर रहने व समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। अतिथियों ने सम्मान समारोह में कक्षा 5, 8वीं, 10वीं व कक्षा 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों, अग्रवाल सेवा समिति, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, मित्र मंडल, अग्रसेन मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों, सरकारी सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। इसके अलावा समाज के सेवानिवृत्त अग्रबंधु, भामाशाहों, कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को भी प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट, पताका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन कृष्ण मुरारी मंगल व विपुल गर्ग ने किया। बाइक सवार 2 युवकों ने घर के पास बैठे युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की हुई मौत। सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर 2 दिन पहले हुआ था झगड़ा। धौलपुर जिले के भसेड़ी थाना इलाके के गांव नगला दरवेसा में मंगलवार की देर शाम को बाइक सवार 2 युवकों ने घर के पास बैठे युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। भसेड़ी पुलिस थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा ने बताया कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया राजू परमार निवासी नगला दरवेसा की फूटपुरा गाँव के रहने वाले कृष्णा ठाकुर से कस्बे के बाजार में झगड़ा हो गया था। मन परमार ने कृष्णा ठाकुर के साथ मारपीट कर दी थी। इसी झगड़े को लेकर मंगलवार देर शाम को फूटपुरा गांव के रहने वाले विवेक और लुक का बदला लेने की नीयत से बाइक से नगला दरवेसा गांव पहुंच जाते हैं और घर के पास बैठे अमन परमार पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर फरार हो जाते हैं। गोली लगने से अमन परमार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। परिजन घायल अमन को बसेड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। परिजन घायल अमन परमार को जिला अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। चंबल नदी में दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए WWF ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। धौलपुर में खोला जाएगा कछुआ प्रजनन केंद्र। धौलपुर जिले में दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। इसके साथ ही करौली, सवाई माधोपुर में भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कछुआ, डॉल्फिन, घड़ियाल शामिल हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर WWF ने राजस्थान जीव वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यह राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा। चंबल नदी में पाए जाने वाले कछुआ, डॉल्फिन और घड़ियाल के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। साथ ही दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बचाने और उनके संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे पर बनाया जाएगा, क्योंकि धौलपुर में पहली बार चंबल नदी के किनारे राजस्थान वन विभाग एवं TSA फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण प्रयासों के तहत धौलपुर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ने इस साल जून के महीने में संकटग्रस्त बाटागुर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर 3,267 कछुआ शावकों को चंबल नदी में छोड़ा गया था। इस सफल प्रयोग के बाद WWF द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है।
बारिश के दौरान कछुओं के अंडे और नन्हे शावकों को संरक्षण केंद्र में रखा जाएगा। बारिश के बाद चंबल नदी का बहाव कम होने पर कछुओं को नदी में छोड़ा जाएगा। इससे दुर्लभ प्रजातियों के कछुओं को संरक्षण भी मिलेगा, साथ ही इनको बचाया जा सकेगा। बता दें कि राजस्थान वन विभाग और TCA फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण प्रयासों के तहत धौलपुर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ने इस साल संकटग्रस्त बाटागर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के कार्मिकों ने इस साल चंबल नदी के किनारों से बाटागुर कछुआ प्रजाति के अंडों को एकत्रित किया था और इसके बाद नदी के किनारे सुरक्षित स्थानों पर गड्ढे खोदकर उनमें अंडे रख गए थे। इसके बाद अंडों की सुरक्षा के लिए लकड़ी के कवर बनाए गए थे, जिसमें कोई भी जंगली जानवर अंडों को खा ना सके। कार्मिकों द्वारा चंबल नदी के मोर बसैया गांव के पास कछुओं के 160 नेस्ट संरक्षित किए, जिनमें से 3267 शावक सुरक्षित रूप से अस्थायी हेचरी में विकसित होकर चंबल नदी में छोड़े गए थे। बारिश के दौरान चंबल नदी के उफान में कछुओं के बच्चे मर जाते हैं और नेस्टिंग के दौरान भी जंगली जानवर भी अंडों को खा जाते हैं। इससे कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों पर संकट पैदा हो गया है। चंबल नदी में बाटागुर कछुआ, बाटागुर डोंगा का कछुआ, टेटोटोरिया, हार्डेला थुर्गी, चित्रा इंडिका, नीलसोनिया, लेसिमस पंटाटा, लेसिमस एंडरसनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बाटागर कछुआ, टेटोरिया और नीलसोनिया प्रजाति के कछुए विलुप्त हो रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण दुर्लभ कछुओं की संख्या घट रही है और इनको बचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। बता दें कि कछुआ हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी जलीय जीव है। इन्हें पानी का गिद्ध भी कहते हैं और यह पानी के सफाई कर्मी भी हैं। कछुआ पानी में छोटी मछली, सड़ी गली पत्तियों को से लेकर डेड बॉडी आदि का भक्षण करता है और पानी को स्वच्छ बनाए रखता है। इस परियोजना से कछुओं को विलुप्त हो रही प्रजातियां सुरक्षित रहेंगी, साथ ही दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के उपवन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर जिले में दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। इसके साथ ही करौली, सवाई माधोपुर में भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कछुआ, डॉल्फिन, घड़ियाल शामिल हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर WWF ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद यह राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा। चंबल नदी में पाए जाने वाले कछुआ, डॉल्फिन और घड़ियाल संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे, साथ ही दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बचाने और उनके संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाएंगे। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे पर बनाया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। चंबल नदी में धौलपुर, करौली जिले में और सवाई माधोपुर जिले में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कार्य करने हेतु परियोजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन आदि पर संरक्षण कार्य और उनके हैबिटेट इंप्रूवमेंट कार्य की योजना बनाई जा रही है। और प्रस्ताव अभी उनके द्वारा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस है, राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस, वहाँ पर सबमिट किया जाएगा। उसके उपरांत उसकी समीक्षा करके उसमें आगे जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अंतर्गत कछुआ, घड़ियाल और डॉल्फिन जो मुख्य रूप से चंबल में पाए जाते हैं, उनके संरक्षण हेतु जो भी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है, जो भी प्लानिंग करनी है, सर्वे करना है, इस तरह के कार्य उसके अंदर प्रस्तावित